नमस्कार साथियों। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकेंड के मैथमेटिक्स के सेकेंड पेपर अवकल समीकरण का अध्ययन हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। अवकल समीकरण दो प्रकार की होती है। एक अवकल समीकरण जिसको हम बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण, दूसरी अवकल समीकरण जिसको हम बोलते हैं आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण जब हमारे पास स्वतंत्र चर एक स्वतंत्र चर लेते हैं, एक आश्रित चर लिया, दो चर है, एक स्वतंत्र चर है और एक आश्रित चर है, और इनका डेरिवेटिव तो x y dy dx d2y dx स्क्वायर, इन सब का कोई फंक्शन हम प्राप्त करें और इक्वल टू 0। इस तरह की एक समीकरण जो होगी वो समीकरण साधारण अवकल समीकरण होगी। साधारण अवकल समीकरण। अगर हम स्वतंत्र चर एक से अधिक ले लें, मान लिया x और y है, और आश्रित चर जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मान लेते हैं अपन z है, और इस तरह का कोई संबंध f x y z and del z upon del of x, del z upon del of y, del 2z upon del of x square etc. इस तरह का अगर कोई समीकरण प्राप्त होता है तो उस समीकरण को हम आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। ये जो समीकरण है, ये समीकरण हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आंशिक अवकल समीकरण। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के समीकरण होते हैं। पहले हम साधारण अवकल समीकरण की बात करेंगे और इसी को हल करने के अलग अलग तरीके हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साधारण अवकल समीकरण कुछ इस तरह के समीकरण होंगे, d2y dx स्क्वायर प्लस 5x dy dx प्लस y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो ये एक साधारण अवकल समीकरण का एग्जाम्पल है। dy dx प्लस y इज इक्वल टू e की पावर x, ये साधारण अवकल समीकरण के एग्जाम्पल हमारे पास रहेंगे। साधारण अवकल समीकरण के अंदर हम दो और परिभाषाएं पढ़ना चाहेंगे। पहली, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की कोटि या ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी अवकल समीकरण के अंदर विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि को ही अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। किसी भी अवकल समीकरण में
विद्यमान उच्चतम कोटि के उच्चतम अवकलज की कोटि उच्चतम अवकलज की कोटि को ही अवकल समीकरण की कोटि या ऑर्डर कहते हैं। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल d2y of dx स्क्वायर प्लस dy dx 4 प्लस x ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, इसलिए इसका जो ऑर्डर रहेगा वो 2 रहेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। मान लीजिए हमारे पास ये समीकरण है d2y dx स्क्वायर प्लस 5 ऑफ y प्लस x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x। तो इस केस के अंदर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर ऑर्डर की बात करते हैं अपन, तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से ये इंटीग्रेशन का साइन हमें रिमूव करना पड़ेगा, तब ये कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। इसके लिए हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा d3y ऑफ dx क्यूब प्लस 5 dy ऑफ dx प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस ऑफ x। यहाँ हम देखेंगे कि अब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते अपन। लेकिन अब ये चर जो आपके स्वतंत्र चर और आश्रित चर है और उनके अवकलजों के अंदर ये एक समीकरण है, तो इसके ऑर्डर जो रहेगा आपके पास वो आपका 3 रहेगा। इसके अलावा ऑर्डर के बाद में हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ऑर्डर डिफरेंशियल डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण की घात। तो किसी भी अवकल समीकरण के अंदर लिखते हैं अपन अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में जो उसके अंदर डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, परिमेय का पूर्ण बीजीय बनाने के पश्चात बीजीय बनाने के पश्चात उसमें आने वाले सबसे उच्चतम अवकलज की घात उच्चतम अवकलज की घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। देखिए अब क्या कह रहे हैं, जो भी आपके पास अवकल समीकरण है डिफरेंशियल